हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। ये कर्मफल दाता शनिदेव महाराज यानी मार्गी से बकरी होने जा रहे हैं 29 जून 2024 से और 15 नवंबर 2024 तक। अब देखिए इनका जो समय है वक्र गति का वो 137 दिन का समय है। अब देखिए ये कोई छोटा समय नहीं है, बहुत लंबा समय है, 4 महीने का समय है। अब ये 137 दिन में हमारी अपनी ही कुंभ राशि पर इनका क्या प्रभाव रहेगा, क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक, क्योंकि शनि की वक्र गति में दोनों ही फल मिलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखिए कि कुंभ राशि का स्वामी शनि है और ये अपनी ही मूल राशि में विराजमान है। अब देखिए कि ये शनिदेव महाराज अपनी ही राशि में चल रहे हैं और इस समय वर्तमान में शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। अब देखिए कि कुंभ राशि वाले जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी जातक हैं, थोड़ा सा संघर्ष तो 7.5 में चल रहा है। हमारे हर कार्य क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष करना पड़ा है। तीसरी दृष्टि इनकी यहाँ पड़ेगी, ये पराक्रम भाव है, महत्वाकांक्षाओं का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है। तो अब देखिए यहाँ पर जब ये तीसरी दृष्टि से देखेंगे आपको, अब जब हमने आपको बताया कि ये वक्र गति को होंगे 29 जून को, अभी तक तो ये यहीं पर रहेंगे, ये अपनी चाल पे चल रहे हैं। तो जब ये वक्र गति को आ जाएंगे तब ये हमारी राशि पर क्या फलाफल, इनका प्रभाव रहेगा और क्या फल देंगे। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वक्र गति कहते किसको हैं, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कि वक्र गति यानी अब तक ये मार्गी चल रहे और कोई भी ग्रह जब सीधा चलता है यानी अपने मार्ग पर भटकता नहीं है, रुकता नहीं है, उसको कहते हैं सीधा मार्गी। और अगर रुक जाता है, स्लो हो जाता है, उसको कहते हैं हम वक्र गति। तो ये सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और कोई भी ग्रह अपनी सीमा राशि से गत समय तक नहीं पहुंच पाता है और पीछे रह जाता है, स्लो हो जाता है, उसको कहते हैं हम वक्र गति। अब देखिए वक्र गति में हमको ये क्या फल देंगे अपनी ही कुंभ राशि पर। अब जब ये यहाँ अपनी कुंभ राशि में चले, जब वक्र गति को होंगे तब ये एक भाव पीछे का रिजल्ट देंगे, यानी आपकी मकर राशि का रिजल्ट देंगे। वक्र कहते हैं नहीं पीछे, यानी आगे के भाव नहीं, वक्र गति में पीछे का फल प्रदान करने लग जाएंगे 29 जून से। अब तक जो हमें कुछ बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से, चाहे मैरिड लाइफ की दृष्टि से, चाहे जॉब नौकरी की दृष्टि से, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे हमारे जॉब प्रमोशन की दृष्टि से, या जहाँ पर हम चाह रहे थे वहाँ पर नहीं हो रहा था, इन सारी विषयों पर वक्र गति में चर्चा करते हैं कि आपको क्या शुभ लाभ फल प्रदान होने वाला है। अब देखिए कि जब ये वक्र गति को यहाँ शनिदेव होंगे तो आपका ये पराक्रम भाव है, यहाँ पर ये तीसरी दृष्टि से देखेंगे। जब इनकी पहली दृष्टि तीसरे भाव में पड़ती है तो ये आपका भाव महत्वाकांक्षाओं का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है। अब तक हमको अपने ही परिवार वालों से, अपने ही मिलने वालों से, जो हमारे खास थे, उन्होंने हमसे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि अच्छे समय में सब साथी होते हैं लेकिन ख़राब समय आ जाता है थोड़ा सा, उसमें सब मुंह मोड़ लेते हैं। अब इस भाव में यहाँ पर यानी सुख सुविधाओं का होता है,
भौतिक सुखों की दृष्टि से देखा जाता है, नौकरशाही का देखा जाता है, महत्वाकांक्षाओं का है। तो अब तक हमारे जो महत्वाकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, वो पूरी नहीं हो रही थी। उनमें काफ़ी रुकावटें आ रही थी, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, जॉब की दृष्टि से हो, नौकरी की दृष्टि से हो, चाहे अपने रिलेशन की दृष्टि से हो, चाहे अपनों की दृष्टि से हो, उनसे भी हमारे संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। परेशानियों का सामना कुंभ राशि वाले जातकों पर, क्या ये फलाफल सभी जातकों पर रहता है? ऐसा नहीं। ये फल आपकी चंद्र राशि के आधार पर हो रहा है, आपकी नाम राशि के आधार पर होता है। आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर ये मायना रखता है कि उच्च के या नीच के हैं, किस भाव में, किस स्थान पर, और विश्वोत्तरी महादशा में अंतर प्रत्यंतर किस भाव का चल रहा है, ये बहुत मायना रखता है। और ये उसी के आधार पर फल देते हैं। कई कुंभ राशि वाले जातकों को शनि की महादशा में बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। कई कुंभ राशि वाले जातक हैं, वो बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, जॉब की दृष्टि से, मैरिड लाइफ की दृष्टि से, पति पत्नी की दृष्टि से, लव लाइफ के जीवन की दृष्टि से हमारे कार्यों में रुकावट है। अब देखिए इनकी सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके सिंह राशि पर, सप्तम भाव पर, यानी दूसरी दृष्टि है। क्योंकि शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, जहाँ से वो बैठते हैं पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तीसरे भाव को, सप्तम भाव को और दसम भाव को। अब जब शनिदेव आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो मैरिड लाइफ, व्यापार क्षेत्र में, आपके रोजगार क्षेत्र में, कारोबार क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्याएं आ रही थी। चाहे आपने जिसको धन दे दिया, चाहे पैसा दे दिया, वो वहाँ से वापस होने में बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। या प्रेम संबंध आपके जहाँ पर हैं वहाँ पर भी थोड़ी सी परेशानियों का सामना देखने को मिल रहा है। पति और पत्नी के यानी फैमिली लाइफ में भी, मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा काफ़ी संघर्ष देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगन में शनि बैठे हैं। थोड़ा सा गुस्सा, मन उत्तेजित होना, मन आलस्य में होना, मन किसी कार्य में न लगना, ये सारी हमारी 7.5 पर के उस पर प्रभाव होता है राशि पर। अब देखिए कि आपके यहाँ व्यापार जब वक्र गति को हो जाएंगे तो आपको व्यापार क्षेत्र में लाभ मिलेगा। जिनके विवाह में विलंब हो रहा था उनको विवाह का सुख प्राप्त होगा। जिनके लव लाभ जीवन में थोड़ी परेशानी चल रही उनको भी लाभ मिलेगा। नई नौकरी, नया रोजगार का लाभ मिलेगा। अब देखिए जब ये यहाँ वक्र गति में लाभ देंगे तो विदेश में रहने वाले जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जहाँ पर वो सेटल नहीं हो पा रहे थे, जहाँ पर वो जॉब नौकरी के यानी चाहे वो नौकरी आपकी हॉस्पिटल में हो, चाहे इंजीनियर हो, वहाँ पर जो आपको इच्छा मुताबिक कार्य नहीं मिल रहा था, तो आपको वक्र गति में यहाँ लाभ मिलने के पूर्ण संकेत हैं। अब देखिए कंपनी में भी जो जॉब कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा वक्र गति में। अब देखिए एक दृष्टि इनकी दसम दृष्टि रहेगी, जो आपके कर्म भाव यानी कैरियर भाव पे है। तो जब ये वक्र गति को होंगे, अब तक जो दृष्टि थी तो हमारे रिलेशन, माता पिता से संबंध, उनमें थोड़ा सा विचारधाराएँ नहीं मिल रही थी, विचारधाराओं में मनमुटाव था। ये भाव जो कैसे आपका अनुशासन को होता है, राज्य सत्ता का होता है, शासन का होता है, कैरियर का होता है। तो यहाँ पर राजनीति, राजनेताओं को भी वक्र गति में लाभ मिलेगा, राज्य सत्ता का लाभ मिलेगा। या कोई उच्च पद पर आपको बार बार मेहनत करनी पड़ रही है और उच्च पद की अभिलाषा कर रहे हैं, वो नहीं कार्य आपका हो पा रहा है, तो वक्र गति में आपको यहाँ राज्य सत्ता का, उच्च पद का भी लाभ प्राप्त हो सकता है।
आपका देखिए यहाँ दशम दृष्टि कर्म भाव में है, तो आप देखिए कि व्यक्ति को यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी, क्योंकि कर्म भाव में दृष्टि है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति कर्म अच्छा करे है। और इस कर्म भाव में दृष्टि जिस समय पड़े, तो मैं आपको बताऊं, आप अच्छे विचार रखोगे, किसी के साथ में यानी आप छल कपट बेईमानी नहीं करोगे, या जिस पद पर बैठे हो, जिस राज सत्ता पर बैठे हो, जिस कार्य पर बैठे हो, उसको आप अपनी ईमानदारी के अनुसार करेंगे, आप पर आँच नहीं आएगी। अगर कहीं पर भी आप गड़बड़ी कर देते हो और कहीं किसी भी प्रकार से आप हेर फेर कर देते हो, तो ये कर्म के दाता हैं, न्यायाधीश हैं, न्याय करने वाले हैं, उसका दंड आपको तत्काल भी भोगना पड़ सकता है या कुछ समय के बाद भोगना पड़ सकता है, क्योंकि सारा कर्म का लेखा जोखा इन्हीं के अंडर में है। शनिदेव मार्ग का जो जस करे सो तस फल चाखा, जैसा प्राणी करता है वैसा ही फल भोगता है, क्योंकि बोया पेड़ बमूल का तो आम कहाँ से आए। तो शनिदेव की विश्वोत्तरी मादशा में 7.5 में ढैया में अगर कर्म पर दृष्टि है, कैरियर भाव पर दृष्टि है, तो कर्म अच्छा करना चाहिए, आपको यहाँ लाभ प्राप्त होगा। अंतिम पड़ाव में आपको कुछ उपाय भी बताते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों को कौन कौन से उपाय करने चाहिए। अब आप देखिए कि शनि का आप विशेष उपाय करें। आपकी लगन में कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं। ये न्यायाधीश हैं आपके ग्रह के, आपकी राशि के, और ग्रहों के भी न्यायाधीश हैं, और आपकी राशि के तो स्वयं स्वामी हैं। तो आपको करना क्या है, वो कौन से उपाय कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक लाभ मिले। शनिवार के दिन 1 से 8 मंत्र साय के समय ओम प्राम प्रीम प्रोस शनि नमः शनि के बीज मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल दें नित्य प्रतिदिन। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे साय के समय चौम का दीपक जलाएं, 7 परिक्रमा दें। कुछ काली वस्तुओं का दान करें। किसी गरीब को सरसों के तेल में तले हुए भोजन खिलाएं, आपको लाभ मिलेगा। अगर वीडियो में आप नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हर हर महादेव।